जंगल की जादुई किताब। घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था नंदनपुर। यहाँ के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। परंतु गांव के बाहर के जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। एक दिन गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग बाबा रामदास गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले इस जंगल में एक जादुई किताब छुपी हुई थी। जो भी उस किताब को ढूंढ लेता उसे अनगिनत शक्तियां मिल जातीं, परंतु उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। बच्चों में से एक नटखट मोहन बाबा की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस जादुई किताब को जरूर ढूंढेगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मोहन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे हर ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था और कुछ लिख रहा था। मोहन ने उसके पास जाकर पूछा, दादाजी, क्या आप जानते हैं कि जादुई किताब कहाँ है? जादुई किताब को पाने के लिए तुम्हें पहले 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम इन चुनौतियों को पार कर लेते हो तो ही तुम्हें किताब मिलेगी। मोहन ने हिम्मत से कहा। मैं तैयार हूँ, बताइए पहली चुनौती क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, पहली चुनौती है सच्चाई की परीक्षा। तुम्हें इस जंगल में छुपे सच को ढूंढना होगा। मोहन ने सिर हिलाया और जंगल में और गहराई तक चल पड़ा। चलते चलते उसे एक तालाब मिला। तालाब के किनारे एक सुंदर हिरणी पानी पी रही थी। मोहन ने सोचा, शायद यही सच है। परंतु जैसे ही उसने हिरणी को पकड़ने की कोशिश की, वह गायब हो गई। तभी तालाब के पानी में एक अक्स उभरा। वह अक्स मोहन का ही था, परंतु उसमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। मोहन ने समझा, सच्चाई यह है कि हर कोई अंत में बूढ़ा होता है और सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होता है। तालाब का पानी चमक उठा और बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने मोहन से कहा, तुमने पहली चुनौती पूरी कर ली है। दूसरी चुनौती है धैर्य की परीक्षा। मोहन ने धैर्यपूर्वक पूछा, धैर्य की परीक्षा कैसे पूरी करूंगा? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होगा और वहां एक रात बितानी होगी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। रास्ते में कई बार उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए, परंतु उसने अपने धैर्य को नहीं खोया। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं, परंतु मोहन ने धैर्य बनाए रखा। सुबह होते ही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुमने धैर्य की परीक्षा भी पार कर ली है। अब तीसरी और अंतिम चुनौती है बलिदान की परीक्षा। मोहन ने पूछा, बलिदान की परीक्षा कैसे पूरी करूंगा? तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करना होगा। मोहन ने सोचा और फिर अपनी माँ द्वारा दिया हुआ ताबीज निकाला। उसने उस ताबीज को बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कराया और ताबीज को जादुई किताब में बदल दिया। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी किताब को अपने हाथों में लिया। किताब को खोलते ही उसमें से रोशनी की एक तेज किरण निकली और पूरे जंगल में फैल गई। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई, धैर्य और बलिदान से इस जादुई किताब को पाया है। अब यह तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगी, परंतु ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना। मोहन ने वादा किया और किताब को लेकर गांव वापस लौट आया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करने लगे। इस प्रकार मोहन ने न केवल जादुई किताब पाई, बल्कि गांव के लोगों का भी दिल जीत लिया। उसकी कहानी हमेशा के लिए नंदनपुर के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और इस तरह जंगल की जादुई किताब ने मोहन के जीवन को बदल दिया और उसने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए किया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई, धैर्य और बलिदान से ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।